नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। वक्त हो चला है उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर लाल कुआं से है, जहां कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली है। बता दें कि उन्होंने यह पदयात्रा बिंदु खत्ता में 10 वर्षों बाद भी शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम का मिनी स्टेडियम न बनाने को लेकर निकाली है। वहीं बिंदु खत्ता निवासी अशोक चक्र विजेता लांस नायक शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत सरकार ने 2015 में शहीद के घर पहुंचकर शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम पर मिनी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद शासन द्वारा मिनी स्टेडियम की भूमि के बदले भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी 9 वर्षों बाद भी शहीद मोहननाथ गोस्वामी मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। ये सरकार एक तरफ से कहती है कि हम पूर्व सैनिकों के साथ और जो भी अवार्ड वाले हैं उनको हम सम्मान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड का 5वां और ईस्ट नैनीताल जिले का प्रथम शहीद मोहननाथ गोस्वामी अशोक चक्र विजेता हैं, जिनको आज तक इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। तो मैं इन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ये शीघ्र से शीघ्र इस स्टेडियम का, मिनी स्टेडियम का निर्माण करें, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के समय में इसका भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई हो गई थी और यहाँ पर भूमि पूजन भी हो गया था। जनपद बागेश्वर खाती गांव में इसके साल भर एकड़ जमीन वहां पर देने का प्रस्तावित था, लेकिन आज तक इन लोगों ने इस पर कार्रवाई नहीं की और ये सरकार सोई हुई है। ये जुमलेबाजी की सरकार है। इसलिए मैं धामी सरकार को और साथ ही साथ मोदी सरकार को, केंद्र में बीजेपी की सरकार को अब चेताना चाहता हूं कि ये पूर्व सैनिकों के साथ क्यों धोखाधड़ी हो रही, क्यों इस तरह का चलाव हो रहा है। तो जब इन लोगों ने इस स्टेडियम का निर्माण नहीं किया, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, आज 9 साल जब हमने इसकी खोजबीन की तो जिला युवा कल्याण अधिकारी ने भी यही कहा कि अभी तक इसकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई। तो पूरी नहीं हुई है तो इसलिए हमने जनता में आक्रोश है, पूर्व सैनिकों में आक्रोश है। और शहीद मोहननाथ गोस्वामी जी की वाइफ भावना गोस्वामी जी हमारे बीच में है, वो भी, और सब वीर नारियों का हमें सहयोग मिल रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों ने 3 दिवसीय यहाँ से यह पद मार्च निकाल रखा है पूरे बिंदु खत्ते में। इसका आज हाडाग्राम इंदिरा नगर होते कार रोड से गोला गेट में इसका विश्राम होगा और कल को गोला गेट से नीचे टूटी बुलिया वहां पर विश्राम होगा। अब 18 तारीख को लाल कुआं होते हुए तहसील में और वहां पर संबोधन भी होगा। साथ ही साथ एचएम महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। अभी तक कोई बस घोषणाएं हैं, घोषणा रह गई है। उस 2015 में मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे, उनको अशोक चक्र मिला हुआ था। तब उस समय कांग्रेस सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी मेरे वहाँ आके स्टेडियम की घोषणा करके गए थे। सारा पैसा भी आ चुका था, सब कुछ, भूमि भी मंजूर हो गई थी। पता नहीं उसके बाद एकदम मतलब भाजपा सरकार आई, उन्होंने अभी तक कोई भी 10 साल हो गए कुछ भी नहीं किया है उसमें। और उसके बाद सैनिक कल्याण मंत्री भी आए थे घर पे, उन्होंने भी बहुत सारी घोषणाएं की थी कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, स्टेडियम मैं बनाऊंगा, मूर्ति बनाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ घोषणाएं ऐसी रह गई है। 10 साल हो गए उनको शहीद हुए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे स्टेडियम का भूमि पूजन भी हो गया था, पत्थर भी लगा दिया गया था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ गया सब कुछ पता नहीं चला। आज ही से तो है, बस सरकार चेंज हो गई तो क्या उनका कोई फर्ज नहीं बनता? भाजपा सरकार का कोई फर्ज नहीं बनता। एक शहीद कांग्रेस के लिए थोड़ी ना हुए, सब कुछ देश के लिए शहीद हुए हैं। नौकरी देने की बात कहते हैं तो बोले जियो लगा देते हैं कि 2018 का जियो है, जो 2018 के बाद शहीद हुए उन्हीं को नौकरी मिलेगी। स्टेडियम बनाने की बात आती है तो बस वही है कि पहले कांग्रेस ने किया था ये सब घोषणाएं और भाजपा सरकार कुछ करेगी ही नहीं। बस वही है ना कि राजनीति इनके पहले बीच में आ जाती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए ना शहीदों के साथ। शहीद तो सबके लिए है, पूरे देश के लिए शहीद है वो। खबर लाल कुआं से है, जहां बिंदु खत्ता पूर्व सैनिक संगठन ने हर्षोल्लास के साथ विजय दिवस मनाया है। बता दें कि 1971 में पाकिस्तान की नापाक हरकत को शिकस्त देते हुए सैनिकों ने विजय हासिल की थी, जिसके उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। वहीं शहीद हुए देश के समस्त शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद स्मारक पर पूर्व सैनिकों व शहीदों की वीरांगनाओं ने शिरकत किया। 1971 की जब लड़ाई में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को परास्त कर दिया, उनको हरा दिया, तो हमारे देश ने इस 16 दिसंबर को विजय हासिल की थी। इसी के शुभ अवसर पर हर स्टेट में हमारे पूर्व सैनिक विजय दिवस को मनाने के लिए
धूमधाम से मनाते हैं और इस विजय दिवस पर अपने ऑर्गेनाइज ढंग से हम इसको विजय दिवस को प्रसिद्ध करते हैं। आज यहाँ पर हमने पहले रीलिंग कराई, झंडारोहण किया और उसके बाद हमने हर एक सैनिक ने यहाँ पर फूल अर्पित किए। उसके बाद हमने एक राष्ट्रीय गान गाया गया और 2 मिनट के लिए अपने शहीदों के लिए हमने 2 मिनट का मौन धारण किया। भारतीय सेना विजय दिवस इसलिए मनाती है कि 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने बांग्लादेश में विजय हासिल की थी और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को कैद किया था। उसके उपलक्ष्य में हर वर्ष यह विजय दिवस बड़ी धूमधाम के साथ आर्मी में भी और जो रिटायरमेंट पूर्व सैनिक हैं वो भी बड़ी धूमधाम से अपने क्षेत्र में मनाते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हरिद्वार से शीतकालीन 4 धाम की यात्रा शुरू की है। बता दें कि चंडी घाट पर गंगा आरती के बाद शंकराचार्य समर्थकों के साथ यात्रा के लिए रवाना हुए। मीडिया से बात करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि शीतकाल में भी सभी 4 धामों के आराधना स्थल पर दर्शन किए जाते हैं, लेकिन शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार कम होने के कारण लोग बहुत कम संख्या में यात्रा के लिए पहुंचते हैं। ग्रीष्मकालीन स्थान में पूजा होती है, शीतकाल में शीतकालीन स्थान में पूजा होती है। पूजा प्रतिदिन होती रहती है, वर्ष भर ये यात्रा चलती है। लेकिन भ्रम उत्पन्न हो गया था, जिसके कारण लोग ग्रीष्मकाल में तो इतना अधिक संख्या में यहाँ आते थे कि जगह नहीं मिलती थी और फिर 6 महीने तक यहाँ पर बिल्कुल लोग आते ही नहीं थे। तो हमने सोचा कि इस भ्रम को तोड़ा जाना चाहिए, इसीलिए पिछले वर्ष शीतकाल की 4 धाम की यात्रा हमने की और हमको बड़ा आनंद हुआ। हमने अपने अनुभव लोगों से साझा किए। उसके बाद यहाँ के लोगों को भी इस बारे में ध्यान आया और अब बहुत सारे दूसरे लोग भी इसके साथ उत्साहित हुए हैं। और इस बार जैसे पिछली बार हम गए थे तो हमारे साथ 50-60 लोग थे, इस बार और ज़्यादा लोग हो रहे हैं। और अब तो यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने रस लिया है, रुचि ली है और सरकार को भी प्रेरित किया है। तो अब ग्रीष्मकाल के अतिरिक्त शीतकाल में भी यात्रा यहाँ पर संचालित होने लग गई है। खबर खटीमा से है, जहां सुदूरवर्ती वन क्षेत्र में लगने वाले 5 दिवसीय भारामल मेले में भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। बता दें कि पूर्ण मासी से लगने वाले सुदूरवर्ती वन क्षेत्र में प्रसिद्ध भारामल बाबा मेला में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जिस पर लगातार भारामल बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है। से शुरू हुआ, 15 तारीख को समापन हुआ। आज भी भंडारा है, 15 तारीख को, 16 तारीख को भी भंडारा होगा और 17 तारीख को कड़ी चावल का भंडारा होगा। और बहुत बहुत दूर से पब्लिक आती है। सिद्ध स्थान है भारामल बाबा का। 15 किलोमीटर से बाद शहर और गांव पड़ते हैं। 15 किलोमीटर के अंदर कोई गांव नहीं पड़ता है। ये वन जंगल में भारामल बाबा का स्थान है, प्राचीन काल का स्थान है। तो जो दिन तक चलेगी सेवा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर फॉलोअर बढ़ाने की चाहत में युवा अपनी जान से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि स्टंट के साथ साथ युवा अश्लील कंटेंट तैयार कर समाज को गलत संदेश देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों को मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए एसएसपी हरिद्वार ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के तहत कलियर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवतियों सहित कुल 5 लोगों को हिरासत में लेकर मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। नमस्कार।